Hello and welcome. My name is Ritik Yadav. I am from अयोध्या यूपी. आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. ठीक है, 3D ज्योमेट्री भी बोलते हैं. तो वो ये चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं. ये चैप्टर में आपको विजुअलाइजेशन आपका वो टेस्ट होगा और बढ़ेगा भी, है ना. अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप विजुअलाइज अच्छे से कर पाएंगे 3D ऑब्जेक्ट्स को, 3D चीज़ों को, है ना, 3D फिगर्स को बहुत अच्छे से. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. पहले छोटी छोटी बातें करेंगे. पहले 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. ठीक है, अब सबसे पहले क्या है ना, सबसे पहले तो हम कार्टेशियन सिस्टम समझते हैं इसका, है ना, कि किस तरह से है. जैसे 2D में एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है ना, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं उसको. उसी तरह से यहाँ पर 3 एक्सिस होंगे 3D में. ऑब्वियसली 3 एक्सिस होंगे, एक्स वाई और जेड, है ना. तो पहले मैं बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से है. वो फ्री डायग्राम ठीक ठाक बनेगा. हाँ, तो ये जो 3 एक्सिस मैंने बना दिए, है ना, ये एक्स है, इस वाले को मैं वाई बोलता हूँ और इसको जेड बोलता हूँ. ठीक है, हाइट को मैं हेड जेड से दिखा रहा हूँ. ठीक है, अगर आप यही डायग्राम बनाते तो बेटर होगा थोड़ा सा, है ना. हमेशा हाइट को जेड से दिखाएं तो बेटर है. ठीक है, अब पहले तो बेसिक बातें क्या है. सबसे पहले 3 एक्सिस होते हैं, है ना, और तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. ठीक है, तीनों एक्सिस आपस में क्या होते हैं, ये इसके बीच के एंगल 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90. ठीक है, अब 3 प्लेन्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास. एक एक्स जेड प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन होता है. ठीक है, 3 प्लेन्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी इस बोर्ड की बात करूँ तो सपोज ये एक्स है और ये जेड है, और वाई कैसा होगा, वाई ऐसा होगा, है ना, बाहर निकलता हुआ वाई, है ना. तो हमारा जो ये जो प्लेन बोर्ड वाला है वो है कौन, एक्स और जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है. ठीक है, अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करूं तो ये कौन है, एक्स वाई प्लेन है. ठीक है, और अगर ये वर्टिकल वाले प्लेन की बात करूं, ऐसे वाले को, तो ये जेड और वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन बोलते हैं इसको. ठीक है, इस तरह से हम वाई कंसिडर करेंगे हम ऐसा ऐसा. ठीक है, हाँ, तो थ्री परपेंडिकुलर, और तीनों ही प्लेन्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं आपस में. ठीक है, 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन से, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर और क्या होता है, ऑक्टेंट्स होते हैं. हमने कोऑर्डिनेट 2D वाले में पढ़ा है कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, यहाँ पे ऑक्टेंट्स होते हैं. ऑक्टेंट मतलब 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ये जो कार्टेशियन सिस्टम है 3D का, वो किसी भी स्पेस को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये कंसिडर करते हैं. और 8 इक्वल कैसे भाई, देखो जरा हम एक बार अब देखो जितना पार्ट हमारा दीवार के इस तरफ है उतना ही अंदर भी हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, मान लो ये मेरा एक्स जेड प्लेन है. ठीक है, और यहाँ पर मेरी वाई एक्सिस है. ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये जेड, ये एक्स, और ये, अब देखो ये एक्स जो है ना वो इधर भी तो होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस. जेड इधर भी तो होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस. अब वाई ऊपर भी है और दीवार की उस तरफ भी जाएगा, अंदर की तरफ, तो दोनों तरफ होंगे, है ना. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जितना पार्ट हमारा बाहर है उतना ही दीवार के अंदर भी होगा, है ना. अब देखो ध्यान से, एक्स जेड, है ना, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया वैसे भी. और ये जो वाई है ना, वाई इस तरफ आ रहा है. अब ध्यान से समझना, ये एक कंपार्टमेंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, वाई की वजह से, क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव जेड आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स आ रहा है. तो ये 4 पार्ट्स हो गए यहाँ पर, जो कि बोर्ड के इस तरफ है. और जो बोर्ड के पीछे की साइड होंगे वो भी तो 4 ही होंगे. तो 8 ऑक्टेंट्स होते हैं. कोई नंबरिंग वगैरह नहीं है यहाँ पर, है ना. 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा डिटेल में. पर अभी हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 8 ऑक्टेंट्स, 8 ऑक्टेंट्स. ठीक है, इतने हो गए. अच्छा, ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट्स को हम कैसे पॉइंट करेंगे. ठीक है, मैं दूसरा मार्कर देता हूँ. देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है 2 3
5 ले लो, चलो 2 3 5 एक पॉइंट है, हमको वहाँ तक जाना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टेंस, वाई पे 3 और जेड पर 5 डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। देखो जैसे मुझे जाना है एक्स पर 2 डिस्टेंस, तो मैं पहले एक्स पर 2 डिस्टेंस गया, जैसे हम 2D में करते थे वैसे ही 3D में भी जाएंगे। एक्स पर 2 डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया है ना, ये है हमारा 2 डिस्टेंस, ये 2, अब एक चीज़ और, जैसे हमने 2D में सीखा है कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वहाँ यहाँ पर क्या होगा, एक्स पे जेड और वाई दोनों ही 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0 वाई और जेड के लिए, और ये एक्स पे लिए 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा और दूर बनाऊंगा क्या, चलो हो जाएगा शायद से। अब हम इसको 1 ही बोलते हैं, अब ठीक है शायद से, हाँ। अब मैं y में कहाँ जा रहा हूँ, y में 1 डिस्टेंस चलना है मुझे, ठीक है। 1 डिस्टेंस का मतलब थोड़े दूर ही आना है ना, थोड़े दूर ही आना है, यहाँ पहुँच गए है ना। मैं y के पैरेलल, देखो ऐसे ऐसे नहीं कर रहा, जैसे हमने 2D में सीखा है, पहले x में जाते हैं, फिर y में y के पैरेलल जाते हैं, है ना। उसी तरह से y में मैं y के पैरेलल गया, कितनी डिस्टेंस, 1 डिस्टेंस पर, तो मैं यहाँ पे 1 डिस्टेंस पर आता हूँ। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,1,0, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है, हमको z में 5 जाना है ना, 5 हम डिस्टेंस जाते हैं। अब z में कैसे जाएंगे, z में हम z एक्सिस के पैरेलल जाएंगे ऊपर, 5 डिस्टेंस, ज़रा मैं देखता हूँ, होपफुली 5 लग रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, है ना। इस 5 डिस्टेंस को देखते हैं। अब जरा सोचना है ना, ये एक प्लेन है, ये वाला, ये एक्चुअल में बोर्ड पर नहीं है, ये एक्चुअल में 2,1,0 यहाँ पर है, यहाँ पर मेरे हथेली पर, और मैं यहीं से पैरेलल गया हूँ इस पॉइंट पर, ठीक है। अब मैं 2,1 और 2,1,5 यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, बात समझ आ गई, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं अगर चाहूँ तो अगर इस पॉइंट से अगर मैं y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो कैसे जाएगा परपेंडिकुलर, क्या ऐसे जाएगा, नहीं, हम y एक्स, क्योंकि हम x के पैरेलल चले थे x पर, है ना, यहाँ पे y के पैरेलल आए तो ये 90 डिग्री अभी भी है ना, तो जो हम मिलाएंगे ना वो x के पैरेलल ही आएगा वापस, जो परपेंडिकुलर है ना ये 90 डिग्री है ना, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। अब ये 90 डिग्री है, अब देखो मैंने क्या करा, मैंने y पे चले थे, लेकिन x पे जितनी डिस्टेंस हमने चली थी उतनी वापस भी आ गए हम, है ना। तो x पे कितनी चली थी, 2 चली थी, वापस भी आ गया, तो 2x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, और हमको पता है y पे x और z दोनों ही 0 होगा, तो ये 0,1,0 हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब अगर मैं यहाँ पे भी इस पॉइंट से अगर मैं ZY या YZ प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ अगर, तो कहाँ जाएगा ज़रा देखना। तो हमको ये डिस्टेंस, जैसे मैंने क्या करा, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ पहले, है ना, होपफुली ये ठीक जगह है, हाँ। देखो मैंने क्या करा, जितना हम ये कौन सी डायरेक्शन थी, x थी, ये x डायरेक्शन थी ना, हमने x में अपने आप को वापस बुला लिया, जितना दूर हम x पे चले थे उतना दूर वापस बुला लिया, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, यहीं तक तो आना है, हमको इसी प्लेन तक तो आना है, तो मैंने x एक्सिस को फिर से कोऑर्डिनेट को 0 कर दिया, तो ये 0,1,5 हो गया, ठीक है। और जब ये कोऑर्डिनेट आ गया तो हमको ये इस प्लेन पर मिल गया, जैसे ही x एक्सिस पर y और z कोऑर्डिनेट 0 होता है, उसी तरह से YZ प्लेन पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये इसका सबूत है, ठीक है। अब मैं इसको मिला देता हूँ, ये ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगी, क्यों ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे 0,1 और 0,1,0 है, और मैं z में 5 चढ़ा हूँ यहीं पे, तो ये और ये लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, बराबर। अब इसकी जगह चेंज करूँगा मैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट से इस XZ प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, तो हमारा परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे, हाँ ऐसे लगभग, थोड़ा सा और आगे, हाँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वैसे यहाँ पर हम कौन सा कोऑर्डिनेट था, ये हमारा 2,1,5 है ना, होपफुली डायग्राम क्लियर है, हाँ। ये जो कोऑर्डिनेट है, हम किस में गए हैं, देखो y में हम आए थे कितने डिस्टेंस, 1 डिस्टेंस, और y में ही 1 वापस चले गए, देखो y वापस, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारा, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो ये 2,0,5, और ऑब्वियसली हमको पता है कि ये XZ कोऑर्डिनेट है, XZ प्लेन है, सॉरी, तो XZ प्लेन पर y कोऑर्डिनेट 0, तो वहाँ पे हमको 0 मिल गया। अच्छा, अब ये मैं मिला देता हूँ, फिर से हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, ओके वेट थोड़ा सा, है ना,
सॉरी थोड़ा सा गलत, हाँ ठीक है, अभी ठीक है ना। तो हमने क्या करा यहाँ से, अब इस पॉइंट से चाहो तो आप ऐसा समझ लो कि यहाँ इस पॉइंट से मैंने z एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो हमेशा कैसे x के पैरेलल ही आएगा, तो ऐसा होगा, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, जरा आप अपने गेस कर लिया होगा कि हमने क्या करा है, हमने x एक्सिस में y वापस आए हैं और हमको पता है कि z एक्सिस पर x और y कोऑर्डिनेट दोनों ही जीरो होंगे, तो क्या होगा 2 और 0 तो 0 ही है और 2 0 हो जाएगा, तो 0,0,5 आ गए हम यहाँ पर, है ना। इसको भी मिला दो, इसको भी हमने मिला दिया और ये हो गया, ठीक है। इस तरह से तो हमारा डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हम एक एक चीज़ें लिख लेते हैं ना सबके बारे में। ये कौन है, अब ये पॉइंट हम P बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं, अब देखो ध्यान से, ये एक्स जेड प्लेन पर इस P का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, तो मैं बोलूँगा इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ P ऑन एक्स जेड प्लेन, मैं एक्सिस लिखने वाला था, प्लेन, ठीक है ना। उसी तरह से ये कौन है, ये भी तो परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये कौन है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट P एट वाई जेड प्लेन, देखो जरा, है ना, होपफुली क्लियर है। उसी तरह से ये कौन है, ये कौन है, इसी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये कौन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ P एट या ऑन जो भी लिखेंगे एट एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये हो गया, इतनी चीज़ें हमको क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब मैं अगर चाहूँगा तो मैं बोलूँ कि आप क्या करो, इस P पॉइंट से तीनों ही एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जरा बताओ क्या क्या है ना, क्या क्या आएगा। तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट की पोजीशन फिर से चेंज करनी पड़ेगी क्या, नहीं ठीक है, होपफुली हाँ हो जाएगा। देखो अब ये पॉइंट कहाँ पर है, 2 डिस्टेंस x पर है और y में क्या है 1 डिस्टेंस पर, और z में क्या है 5 यूनिट डिस्टेंस पे है ना। तो जब मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, आप ध्यान से समझना भाई, है ना, यहाँ से आप विजुअलाइज करोगे अगर, तो ये पॉइंट हवा में था, यहाँ से जब x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो यहीं पे आएगा, है ना। और ये जो मैं मार्कर चेंज करता हूँ, ये जो पार्ट है ये, अब ये दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा हो, ये 90 डिग्री है ना। अब ये कौन है, ये कौन हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ P एट x एक्सिस, है ना। x एक्सिस पर हमने P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, है ना। उसी तरह से हम जब z एक्सिस पे करेंगे तो क्या आएगा, z एक्सिस पर ये लाइन आएगी, है ना, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना, ये P है ना। उसी तरह से जब हम y पे करेंगे तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये है, ठीक है। ये कौन है, मैं इसको जरा लिख लेता हूँ, ये है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ P ऑन z एक्स, है ना, ऑन एट जो अच्छा लगे, है ना, समझ में आना चाहिए। और ये कौन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ P एट y एक्सिस, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है ना। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये डायग्राम पूरा समझ में आता है तो आधा तो 3D स्टार्ट हमारा जो स्टार्टिंग वाला काम सारा का सारा हो जाएगा यहीं पे, है ना। तो ये चीज़ें, तो सबसे पहले हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर, सबसे पहले हमने सीखा कि किसी भी पॉइंट को कैसे प्लॉट करना है और उस पॉइंट से किसी भी एक्सिस या किसी भी प्लेन पर कैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, है ना। जैसे अब मैं एग्जाम्पल करके देख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है ABC, है ना, है ना। अब पहला चीज़ हमको क्या पता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ A ऑन एक्स वाई प्लेन। देखो कुछ भी नहीं करना, बड़ा आसान है। क्या करना है, एक्स वाई प्लेन पर हमको क्या करिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए किसका, A का। अब आपको पता है एक्स वाई प्लेन पर कौन जीरो होता है, Z कोऑर्डिनेट जीरो होता है। Z कोऑर्डिनेट को जीरो कर दो, कौन आएगा, AB जीरो। तो क्या आएगा हमारा कोऑर्डिनेट A, B, 0, ये होगा, ठीक है, बहुत आसान है। उसी तरह से सेकंड पॉइंट, अगर सेकंड पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करते हैं ऑफ A ऑन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन पर देखते हैं। वाई जेड प्लेन में कौन जीरो होगा, x जीरो होगा। x जीरो होने पर A कोऑर्डिनेट जीरो, तो 0, B, C हो गया, ठीक है, क्लियर सी बात है। उसी तरह से हम जब हम एक्स प्लेन की बात करेंगे तो हमारा कौन जीरो हो जाएगा, y जीरो हो जाएगा ना। अब उसके बारे में हम नहीं लिखते हैं, अभी आगे लिखेंगे एक्सिस के लिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ A ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस पर देखो, एक्सिस मुझे क्या पता है, एक्स पर y और z दोनों जीरो हो जाएगा, तो क्या आएगा A, 0, 0, है ना। उसी तरह से फोर्थ नंबर फुट ऑफ
परपेंडिकुलर ऑफ ए ऑन जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पर क्या आएगा जरा, जेड पे एक्स और वाई दोनों जीरो हो गया तो 0,0, सी आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर तो हमने सीखा कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, और भी बातें हैं जो हम अभी इसके आगे सीखेंगे, पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ ये ओरिजिन था हमारा, हमने नहीं लिखा था। ठीक है, तो इसके पहले मैं इसको हटाता हूँ, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। एग्जांपल यहाँ पर कि इफ अ पॉइंट इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन which of the following coordinate change, कौन से कोऑर्डिनेट चेंज होता है। पहला ऑप्शन है एक्स वाई, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, एक्स वाई, दूसरा ऑप्शन है वाई जेड, और तीसरा ऑप्शन है एक्स जेड, और चौथा ऑप्शन है नन। ठीक है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो अगर कोई हमारा पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, जरा दिमाग लगाना है ना। देखो, अरे पहला गेस जाता है कि वाई और जेड हमारा जो है चेंज करेगा, है ना। तो सबसे पहले हम 3D एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं सिस्टम, और हम देखते हैं कि कोई पॉइंट एक्स के पैरेलल चलेगा कैसे, है ना। देखो जरा, अब x के पैरेलल चल रहा है, देखो अब y और z चेंज कब होता है, y और z कोऑर्डिनेट चेंज कब होता है, या कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज कब होता है, जब उस एक्सिस के पैरेलल चला जाता है ना। तो x एक्सिस के पैरेलल अगर हम चल रहे हैं तो कौन चेंज होगा, x चेंज होगा। लेकिन क्या हम जब x के पैरेलल चल रहे हैं तो क्या मेरा y के पैरेलल चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। देखो ध्यान से अब समझना, मान लो ये x है, ये y है, ये z है, पहली बार की तरह y को ऐसे मानो, है ना, बाहर की तरफ ऐसा, है ना, और z को ऊपर की तरफ हाइट, और x हमारा इस तरफ है ना, x की डायरेक्शन। अब मान लो कोई पॉइंट है ऐसे चल रहा है, ऐसे, है ना, मेरा मार्कर इस तरह से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो क्या वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना, तो ऐसे चल रहा है, इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ऐसे ही जा रहा है सीधा ही, है ना। उसी तरह से क्या हमारा मार्कर अगर ऐसे जा रहा है तो क्या हाइट में उसका ऊपर नीचे हो रहा है, क्या इसके पैरेलल चल रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ना ही वो y के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है, ना ही वो z के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है। तो कौन चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, और चेंज कौन होगा, x कोऑर्डिनेट। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ होगा ना। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ फॉर्मूले जो हमने 2D में पढ़े हैं और 3D में अप्लाई होते हैं। तो पहला फॉर्मूला है ना, नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, या उससे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं ना। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या लिख दिया मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, अगर कोई पॉइंट जैसे हमने 2D में देखा था कि अगर x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट्स हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था, उसी तरह से यहाँ पर भी है। अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, ये है x2 y2 z2, और ये है x1 y1 और z1। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये a है ये b है। तो जो a b होगी ना, a b डिस्टेंस, वो कैसे आएगी, वो सेम इस जैसे वहाँ पे फॉर्मूला था वैसे यहाँ पर भी है। जैसे x1 माइनस x2 का या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात है। अब ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसके बेस पे हम बहुत सारी चीज़ें जैसे पूछेगा कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी सी फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन से डिस्टेंस क्या, अब ओरिजिन तो क्या होता है, ओरिजिन तो 0,0,0 होता है ना। तो वहाँ से जब डिस्टेंस करेंगे तो x या a माइनस 0 का होल स्क्वायर, b माइनस 0 का होल स्क्वायर, c माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी हमारी, अंडर रूट a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो a माइनस 0 तो यही होता है, तो ये डिस्टेंस आ गई है ना। तो ये भी डायरेक्टली पता होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस निकाले ओरिजिन से, तो सबको स्क्वायर कर दो, कोऑर्डिनेट्स को सम कर दो और स्क्वायर रूट मार दो, हो गया। कि अगर मान लो पूछे कि किसी पॉइंट की किसी के
किसी प्लेन से या किसी एक्सिस से डिस्टेंस बता दो, है ना, ये पूछ रहा है ना। जैसे एग्जांपल ही कर लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन सपोज, है ना, एक्स वाई प्लेन से हमारी डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा, किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस किसी प्लेन से पूछ रहा है, मतलब कौन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा होगा ना, ऐसे तो कोई भी डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो अंडरस्टूड होना चाहिए। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का काम आ सकता है। अगर मान मुझे इस पॉइंट का इस एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर पता है तो मैं डिस्टेंस निकालूंगा फटाफट, है ना, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा इसका, इस प्लेन पर कौन जीरो होगा, इस प्लेन पर z जीरो होगा। तो z जीरो होने पर क्या हो जाएगा हमारा, ये ए बी ज़ीरो हो जाएगा, है ना। और डिस्टेंस जो आएगी, डिस्टेंस वो कौन आएगी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, तो a माइनस ए ज़ीरो, बी माइनस बी ज़ीरो, स्क्वायर करने पर c माइनस ज़ीरो c, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट ज़ीरो स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज c। तो ये आ गई हमारी डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसकी है, इस पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से, है ना। उसी तरह से पूछ सकता है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी सी फ्रॉम एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस, कोई सभी एक्सिस, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बस सीखना है। हाँ, जेड एक्सिस से हमको डिस्टेंस निकालनी है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन आएगा, जरा देखना, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जेड एक्सिस पर कौन कौन जीरो होगा, एक्स और वाई जीरो होने पर क्या हो जाएगा, जीरो जीरो सी हो जाएगा, है ना। और डिस्टेंस क्या आ गई हमारी, डिस्टेंस आएगी ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, प्लस बी माइनस जीरो का होल स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर, और सी माइनस सी का होल स्क्वायर, दैट इज जीरो स्क्वायर। अब ये अंडर रूट क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर एक्स एक्सिस से पूछेगा तो एक्स वाला नहीं रहेगा, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट में। अगर वाई से पूछेगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम किसी भी पॉइंट की किसी भी एक्सिस या किसी भी प्लेन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब इसके आगे क्वेश्चन करेंगे एक दो और, है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हटाता हूँ मैं। अगर द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड प्लेन्स is 36, then find its distance from origin, है ना। ये चीज़ है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और जो अभी हमने जस्ट लास्ट में पढ़ा ना उसी का एप्लीकेशन समझ लो आप, है ना। तो कैसे करते हैं, कैसे, देखो जरा। इसने बोला कि किसी पॉइंट की एक्स वाई जेड और एक्स जेड प्लेन से जो डिस्टेंसेस हैं उनका स्क्वायर कर दो और सम करो, 36 आएगा, है ना। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अब एक्स वाई से डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस, अब उस पॉइंट को मैंने पहले कुछ लेट कर लिया, लेट पॉइंट की पॉइंट कौन है, ए बी सी, है ना। ये जो पॉइंट है इज द पॉइंट, है ना, जिस पॉइंट की बारे में बात हो रही है हमने उसको कुछ लेट कर लिया, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से क्या होगी, अभी भी हमने पढ़ा, एक्स वाई प्लेन से जो नहीं होगा उसको हटा दिया। जैसे एक्स वाई प्लेन से कौन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी डिस्टेंस, है ना। उसी तरह से वाई जेड प्लेन से क्या आएगी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगी, है ना। अब यहाँ से मैं बोलता हूँ इसको क्या, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स वाई प्लेन क्या आएगा भाई, डिस्टेंस क्या आएगा हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई जेड प्लेन क्या आएगा, वाई जेड प्लेन के लिए क्या आएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगला क्या, एक्स जेड प्लेन से, एक्स जेड प्लेन से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चीज़ है ना। अब इसने बोला इन तीनों का स्क्वायर करके सम कर दो, 36 आ रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमने करा, इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
इज इक्वल टू 36, इसने ये बोल रखा था, है ना। अब आपको दिख रहा है ए स्क्वायर दो जगह दो बार है, बी स्क्वायर दो बार है, सी स्क्वायर दो बार है, तो तीनों चीज़ दो बार होंगी। या फिर मैं ऐसे लिख दूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। आंसर क्या आ गया हमारा। अब इसकी वैल्यू कुछ आ गई, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 18। इसने ये नहीं पूछा था, इसने क्या पूछा था, इसी पॉइंट के ओरिजिन से डिस्टेंस बता दो, है ना। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन डिस्टेंस बताओ क्या होगी। अभी हमने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। तो अभी हमको इसकी वैल्यू तो पता है, 18 रख दो यहाँ पे, 18 रख दो, क्या आएगी डिस्टेंस, रूट 18 दैट इज 9 टाइम्स 2, और ये 3√2 आ गया, 3√2 यूनिट्स हमारी डिस्टेंस आएगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि किसी प्लेन से डिस्टेंस क्या होती है डायरेक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि इन 3D x टाइम्स y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, है ना। जो x टाइम्स y है वो क्या रिप्रेजेंट करता है ना। तो ऑप्शंस है हमारे 2 परपेंडिकुलर लाइंस, दूसरा ऑप्शन है 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स, और तीसरा ऑप्शन है 2 पैरेलल लाइंस, प्लेन्स कर लो, प्लेन्स एंड 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये ऑप्शंस है ना। अब देखो जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि x डॉट वाई इज इक्वल टू 0 ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है, x डॉट वाई, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों सेम दोनों साथ में 0 है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0, है ना। अब ध्यान से समझना, अभी जो हमने जो xz और yz और xy प्लेन्स पढ़े थे, उस पर हमें बताया कि अगर xy प्लेन है, z कोऑर्डिनेट 0 है, तो जो उसकी इक्वेशन होगी, जैसे हम 2D में पढ़ा था हमने कि अगर x एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन होती है y बराबर 0, क्योंकि उस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। उसी तरह से y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। अब 3D में क्या हो जाएगा, 3D में अगर ये x, ये y और ये z है, तो ये जो प्लेन है ना xz प्लेन पर y कोऑर्डिनेट 0, इसको y बराबर 0 बोलते हैं। यहाँ पर z कोऑर्डिनेट 0, इसको z बराबर 0 बोलते हैं। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0, x बराबर 0 बोलते हैं। बात समझ आएगी, मेरे ख्याल से क्लियर है। उसी तरह से ये या तो इसने ये बोला है या तो ये बोला है, ठीक है। अब ये x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, कौन सा प्लेन, x इज इक्वल टू 0 yz प्लेन, तो ये yz प्लेन हो गया, है ना। और y इज इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन है, xz प्लेन हो गया, ठीक है। अब ये दो प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना अलग अलग, क्योंकि दोनों साथ साथ में 0 नहीं है, वो ऐसा कह रहा है कि ये या तो ये चाहिए होगा, तो दो प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोनों कैसे प्लेन्स हैं, ऑब्वियसली हमको पता है तीनों ही प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब हमको कौन सा ऑप्शन मिल गया, दो परपेंडिकुलर प्लेन्स, ये ऑप्शन मिल गया, ठीक है। इसको हटाता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है इसी तरह का, थोड़ा सा अलग है, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको हटाते हैं, वो वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3D x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, पहला ऑप्शन सेम ऑप्शन है, 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स, 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस, और डी नन कर दो, चलो, है ना। अब क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब दो स्क्वायर नंबर्स हैं ना, दो स्क्वायर नंबर्स हैं, उनका सम 0 हो रहा है, ऐसा कब हो सकता है। अब आपको पता है कि स्क्वायर नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, रियल नंबर्स ऑब्वियसली। x स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, y स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो दो नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम 0 आ रहा है, ऐसा कब हो सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों ही क्या हो, साथ में 0 हो, x भी 0 और y बराबर 0। तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये क्या कहेगा, ये x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं कि ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, अगर ये 0 है ये भी 0 होना पड़ेगा एट द सेम टाइम, है ना, एट द सेम टाइम। अच्छा, x 0 और y 0 दोनों ही 0 कब होता है,
दोनों जीरो कब होता है जरा देखना, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स और वाई दोनों ही कौन सी जगह पे जीरो होते हैं, हमको पता है जेड एक्सेस पर जीरो होते हैं। तो यहाँ पर हमको इनमें से कुछ भी नहीं शो करेगा, हमको क्या शो करेगा, हमको शो करेगा जेड एक्सेस, ठीक है, जेड एक्सेस शो करेगा। तो हमारा ऑप्शन कहाँ लगेगा, डी पर लगेगा। बात समझ आएगी है ना। तो ये चीज़ है। इसके आगे और चीज़ें हैं है ना, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये होपफुली ये क्लियर हो गया होगा है ना, सेक्शन फॉर्मूला है ना। हमने 2D में भी जैसे देखा था उसी तरह का सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे अब जैसे हम इंटरनल डिवीजन की बात कर रहे हैं ना, पहला चीज़ इंटरनल डिवीजन है ना, इंटरनली डिवाइड हो रहा है अगर, तो ऐसा है ना 2D एकदम सेम 2D जैसा है ना। जैसे हमने क्या करा, हमने दो पॉइंट्स लिए, एक है x1 एक y1 z1 और ये है x2 y2 z2, ये है b पॉइंट, ये है a पॉइंट है ना। अब इस पॉइंट को कोई p पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, x y z है ना, वो पॉइंट m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये m है ये n है, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट और सॉरी p का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे है ना। तो जो p के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या आएंगे, कैसे करते थे, mx2 nx1 करके करते थे ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y के साथ भी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n और mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन के लिए। एक्सटर्नल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। जैसे अगर सेकंड हम लिखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन मतलब जो हमारा p पॉइंट है वो इन दो लाइंस, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जा रही है ना AB, उसको बाहर से डिवाइड कर रहा है। बाहर से कैसे डिवाइड करता है देखो जरा, ये है A ये है B, इसको मैं कहता हूँ x1 y1 z1 है ना, और इसको कहता हूँ x2 y2 z2 है ना। अब अगर कोई पॉइंट है इसके बाहर यहाँ कहीं, ये P है, ठीक है, ये B था। अब ये जो रेशियो है ना, रेशियो यहाँ पे क्या दे रखा था, ये रेशियो है ना वो दे रखा था PA इज टू PB इज इक्वल्स टू M इज टू, या ऐसे करना प्रोपोर्शनलिटी M इज टू N, ठीक है। इस तरह से दे रखा था, PA और PB का रेशियो दे रखा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी PA और PB का रेशियो दे रहेगा, PA इज टू PB, BP लिख देते हैं, ये प्रोपोर्शनल है किसके, M इज टू N के, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हम बात M की कर रहे हैं, एक्चुअली ये डिस्टेंस नहीं है ना, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये डिस्टेंस नहीं है ना, ऐसा, ठीक है। ये M है पूरा और ये N है। तो क्या होगा, तो ये फॉर्मूला जो P का कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ये होगा, ठीक है। सिमिलरली y और z के साथ भी मैं लिख देता हूँ my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। ये इस तरह से फॉर्म। तो इसके आगे के क्वेश्चंस और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।